अपने पति से कहती हैं कि हमारे जीवन का प्रेम जो है वो कैसा है, मीन नीर सम हो रही। जैसे मच्छी पानी में रहती है, बस पानी उनके जीवन का आधार है। पानी से मच्छी को अलग कर दिया जाए तो फिर वो जी नहीं सकती। ऐसे पतिव्रता स्त्री कहती है कि उससे पति से कोई जुदा कर दे तो वो जी नहीं सकती। पति के प्रति उनका प्रेम, उनकी निष्ठा ठीक मच्छी की पानी के प्रति वैसी। और ऐसे भगवान के भक्त कहते हैं कि भगवान के प्रति उनका प्रेम भगवान से अलग करे तो वो जी नहीं सकते। पतिव्रता अपना व्रत सो निश्चिंत रहे सुचेत, रामचरण गापिल हुआ व्रत रसातल देत। पतिव्रता वो है जो अपने पतिव्रत धर्म के अंदर हमेशा सावधान रहे, और सावधान नहीं रहे तो महात्मा कहते भाई व्रत खंडित हो जाता है। रामचरण गापिल हुआ व्रत रसातल देत। पतिव्रता पति की भक्ति निस्दिन करिए सोई, जे टुक सौंपे और को तो कौशल्या जो हो। महाराज फरमाते जो पतिव्रता है वो पति की भक्ति करती है, और उसके लिए एक बात आई, निस्दिन करिए सोई, रात दिन वो पति सेवा में लगी रहती है। जे टुक सौंपे और को तो कौशल्या जो हो। दृष्टांत देके बताया, अपने पति की सेवा किसी और को सौंप दे तो कौशल्या जी वाली दशा होती है। वो क्या हुआ, बोले एक बार महाराज दशरथ जी के अंगूठे के अंदर पीड़ा हुई और बहुत दर्द हो रहा था, और कौशल्या जी अपने पति की सेवा में थी। उनको कोई घरेलू काम था तो केकेई को वहां बिठा दिया सेवा में, और कौशल्या जी अपने कोई काम में लगी। ज्यादा दर्द हुआ अंगूठे में तो केकेई ने उस अंगूठे को अपने मुंह में लिया, और जैसे अंगूठे को मुंह में लिया और वो फोड़ा था फूट गया, उसमें से मवाद निकल गया, तो दशरथ जी को शांति मिली। तो उन्होंने केकेई से कहा तेरी इच्छा वो एक वरदान मेरे से तू ले सकती। एक वरदान केकेई को देवासुर संग्राम में मिल गया, एक वरदान ये इसने वे धरोहर के रूप में महाराज दशरथ जी के पास ही रखे, और समय आने पर राम जी के वनवास का वरदान मांग लिया, और अपने बेटे भरत के लिए राजा होने का वरदान मांगा। तो कहते हैं महाराज कि हमेशा सेवा करने वाले को सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए। दूसरे को जब हम सेवा सौंप देते हैं तो कौशल्या जी वाली दशा हो जाती है। तो पतिव्रता स्त्री को चाहिए वो पति की सेवा में लगी रहे, अपनी सेवा और को न सौंपे। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं उन, अब बैठ जाओ, आप कथा चालू होने के बाद बीच में नहीं आऊंगा। राम भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्तों को भी चाहिए जो भी भजन साधन करना है या सेवा पूजा का कार्य वो दूसरों को न सौंपे, खुद करें। और खुद के सेवा करने से ही विशेष लाभ होता है। तनमन को स्वार्थ तजे सेवे सदगुरु राम, रामचरण सोई भक्ति आपो अर्पित श्याम। महाराज फरमाते तन और मन का स्वार्थ जो है इसका तो परित्याग कर दे। देखो यहाँ पतिव्रताओं का तो दृष्टांत मात्र है, ताकि भगवान की भक्ति की बात विशेष रूप से महात्माओं ने कही है कि भक्ति करनी है तो जैसे पतिव्रता पति की भक्ति करती है, ऐसे साधक को भगवान की भक्ति करनी है। भगवान के प्रति ऐसा भाव, ऐसी निष्ठा, ऐसी एकाग्रता जीवन में होनी चाहिए। तो भजन साधन करने वालों को बताया भाई तनमन को स्वार्थ तज। एक बात है जहां स्वार्थ है वहां भजन साधन नहीं होता। अब स्वार्थ
दो प्रकार का बताया। एक तो तन का स्वार्थ। तन का स्वार्थ का मतलब जैसे शरीर को सुख मिले, शरीर को ऐसा आराम मिले, वैसा काम करना। और मन से मन स्वार्थी कब बनता है महाराज? मन के अनुकूल सारे कार्य हो। तो अब जीवन तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, तो फिर मन के अनुकूल सब काम कैसे हो सकते हैं? और तन के स्वार्थ का परित्याग करके, मन स्वार्थ का परित्याग करते हुए भजन साधन करना चाहिए साधक को। महाराज तो वाणी में कहते हैं, स्वार्थ स्वादन चाहिए भगवत भक्ति माय, स्वार्थ हित सेवा करे सो तो भक्ता नाय, सो तो भक्ता नाय जिके बाड़े ती जानो, अपनो आपो अर्प करे ताई भक्ता मानो, कोई या में झूठन जानियो देखो दिल निर्ताय, स्वार्थ स्वादन चाहिए भगवत भक्ति माय। भजन करने वालों को चाहिए कि महाराज वो स्वार्थ सिद्ध न करे भजन के साथ। स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब होता थोड़ा भजन साधन, थोड़ी पाठ पूजा, और उसके बदले में पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं हम भगवान से। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी भजन कर रहे थे, एक सज्जन ने ले जा करके उनको एक कम्बल भेंट की। उस संत ने कहा, भाई मुझे ये कम्बल तुम क्यों दे रहे हो? उन्होंने ऐसा पूछा, इसलिए कि भाई ये सेवा भाव से काम कर रहा है या कुछ स्वार्थ है? उसने कहा, महाराज ये कम्बल मैं आपको इसलिए देता हूं कि आपको एक दे रहा हूं और आगे जाऊंगा जब मेरे को 1000 मिलेगी इसके बदले में। तो महात्मा जी ने कहा, भाई ये एक तो तुम अभी वापस ले ले, फिर 999 देनी बाकी रहेगी, है ना? एक तो वापस ले जा। तो इस प्रकार की भावना रख करके और किसी प्रकार का कोई परमार्थ नहीं करना है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते हुए दूसरों के हित के लिए परमार्थ करे। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते हुए भगवान का भजन करे। भजन इसलिए करे कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना से साधक को भजन करना चाहिए। तो महाराज फरमाते, तन मन को स्वार्थ तजे और सेवे सदगुरु राम। स्वार्थ का त्याग करके राम जी का भजन करे और गुरु महाराज के चरणों की सेवा करे। रामचरण सोई भक्ति आपो अर्पे श्याम। महाराज फरमाते, भक्ति तो वही है, अपना आपा, अपना अहम भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। देखो, अहम जब आदमी का टूटता है ना, तब जाकर के ज्ञान होता है, जब ही जीवन में प्रेम प्रकट होता है, जब ही भगवान की कृपा होती है। आप राम से नहीं भाई बहन एक स्तुति प्राय कर रोज बोलते हो, आप हो गुरुदेव दिनपति अगम ज्ञान प्रकाश है, उर नयन के तुम देव वाइक अज्ञता तिबनाश है, यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है। तो इसमें अहंकृत अज्ञान भागो। क्या बात आती है? अहंकृत, अहम का मतलब है कि अहम छूट गया तो अहम के साथ ही अज्ञान था वो भी साथ ही छूट गया। अहंकृत अज्ञान भागो रंग लागो राम को। अहंता टूट गई, अज्ञान नष्ट हो गया, तो क्या हुआ कि राम भक्ति का रंग हमारे चित्त पर चढ़ गया। तो भाई भक्ति का रंग जब ही चढ़ेगा जब अहंता टूटेगी, प्रेम प्रकट जब ही होगा जब अहंता टूटेगी, ज्ञान प्राप्त जब ही होगा जब अहंता टूट जाएगी। तो महाराज फरमाते, भाई भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते, भगवान के चरणों में अपना अहम समर्पित कर दे। स्वार्थ का तो किया देखो, स्वार्थ जब तक है ना तब तक अहंकार और अहंता छोड़ने की बात ही नहीं करनी। अहंकार में अहंता में अंतर है। अहंकार का मतलब तो होता है कुछ वस्तुओं को लेकर के अहंकार करना, अहंता यानी मैं हूं, मेरा है पना, इसको अहम कहते। वैसे देखा जाए तो दो चीज आत्म कल्याण में मुख्य रूप से बाधक है, एक ममता और दूसरी अहंता। ममता तो प्राणी और पदार्थों को लेकर के होती है और अहंता अपने आप को लेकर होती है। जिन जिन चीजों को अपन अपनी मानते उनके प्रति अपना ममत्व हो जाता है, जिन जिन प्राणियों को अपन अपना मानते उनके प्रति अपना ममत्व होता है। तो आत्म कल्याण की चाह रखने वाले भाई बहनों को चाहिए कि इस संसार में अपना कुछ भी नहीं माने, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं।
अपना होता है वो कभी अपने से अलग नहीं होता। और इस संसार की कोई वस्तु हमेशा अपने साथ नहीं रहती। इसलिए न तो कोई प्राणी अपने है, न कोई पदार्थ अपने। और अहंता जो है वो अति सूक्ष्म है। जब एकदम परमात्मा में जीव प्रवेश होता तब छूटती है। अहंता छोड़े बगैर साधक भगवान में प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो अहंता और ममता दोनों का परित्याग करते हुए साधक को साधना करनी चाहिए। रामचरण सोई भक्ति। महाराज परमात्मा भक्ति वही है कि तन का मन का स्वार्थ छोड़ दे, भगवान का भजन करे, गुरुदेव के चरणों की सेवा करे और अपना आपा भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। ये भक्ति के मुख्य मुख्य सूत्र दिए। तन मन का स्वार्थ छोड़ो, सुमिरन निरंतर करो और जिन गुरुजनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता उनकी सेवा करो और अपना आपा भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। बस संसार से पार हो जाओ। जिन आपा अर्पण किया हरि प्रीतम को सोई, रामचरण ता को सुजस तीन लोक में होई। महाराज परमात्मा को अपना पति मानते हुए, परमात्मा को अपना इष्ट मानते हुए, भगवान को अपना आराध्य मानते हुए क्या करे? अपना आपा भगवान के चरणों में अर्पित करे। बोले कि जिन्होंने अपना अहम भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। जिन आपा अर्पण किया किसको? बोले हरि प्रीतम को सोई, भगवान रूपी प्रीतम को, रामचरण ताको सुजस तीन लोक में हो। अच्छा, किसने आपा अर्पित किया और किसका यश बढ़ा? तो बलि का प्रसंग तो है ही। बलि ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित किया तो महाराज उनका यश तीनों लोकों में बढ़ा। महाराज ने पतिव्रताओं का दृष्टांत देकर के कहा, बोले एक लौकिक पति को जो स्त्री अपना आपा अर्पित कर देती है, अपने आप को सौंप देती है, महाराज उसका भी यश बढ़ जाता। पतिव्रताओं की महिमा है ना। और उसको पति के द्वारा सारा सुख प्राप्त होता है। तो परमात्मा तो अविनाशी शाश्वत पति है, जीव मात्र के सबके पति है। उसके चरणों में अपना अहम अर्पित कर देंगे, यश भी बढ़ेगा, आनंदित भी हो जाओगे, सदा रहने वाली शांति भी प्राप्त हो जाएगी और जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। आपा एक एक ही प्रीतम ता अर्प्या सुख होई, रामचरण बहु प्रीतमा बांट्या सुखीन कोई। आपा एक और एक ही हमारा प्रीतम हो, उसको अपना आपा अर्पित कर दिया, सुखी हो जाओगे। लेकिन अब प्रीतम ज्यादा बना लिया महाराज, तो किस किस को अपने आप को सौंपोगे? एक बात है, एक पति की पत्नी होती है वो सुखी रहती है महाराज, और अनेक की पत्नी होती है उसको क्या कहते हैं आप? पहली बात तो उसको कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, और या दूसरा शब्द उसके लिए वेश्या शब्द का प्रयोग होता है। और उनको कभी सुख शांति मिलती नहीं है। ऐसे ही महापुरुष कहते परमात्मा एक और जीवात्मा एक। ये जीवात्मा परमात्मा को समर्पित हो जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब तो ये आनंदित हो जाता है। और व्यभिचारिणी स्त्री की नहीं और वेश्या स्त्री की नहीं महाराज, अनेकता की तरफ भागने वाले को कहीं शांति नहीं मिलती। महात्माओं ने कहा है, राम भजे पतिव्रता सोई। बोले राम नाम का सुमिरन करते हैं उन भक्तों की भक्ति पतिव्रता के जैसी है, और राम को छोड़ करके आन आराधना करते उनका जीवन ठीक वैसा ही। अब कई लोग ऐसा प्रश्न करते, बोले महाराज हम तो भजन ही करते हैं और कभी कभार रिश्तेदारों के साथ जाना पड़ जाए और वहां फिर थोड़ी बहुत उनके साथ साथ आन उपासना कर ले तो कोई दोष लगता है क्या? एक बात है भाई, आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बता दूं, और लग भी जाएगा तो भी बताना तो है। हम करें क्या? जबान पर आई हुई बात को तो कैसे रोके? आपकी पत्नी है ना, वो 40 साल से आपके साथ रह रही है, आपको अपना पति मानती है, आपकी सेवा करती है, पूरी आपके अनुकूल है। अब एकाध दिन के लिए किसी और पुरुष का संग कर लिया और वापस आपके घर आ गई, आपको कैसी लगेगी बताओ?
अरे भाई 40 साल से वो पत्नी तो आपकी है ना, वो तो एक दिन किसी का संग हुआ है, एक दो दिन के लिए किसी और पुरुष के साथ में गई है, क्या फर्क पड़ता तुम्हारे? काहे को नाराज होते हो? काहे को उसका तिरस्कार करते हो? अपना लो ना। बोले नहीं महाराज, ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। तो फिर वो अविनाशी परमात्मा उस पति को छोड़ करके और तुम शूद्र देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हो और उस पतिवर धर्म को भंग कर रहे हो, तो भगवान कैसे तुम्हारी भक्ति स्वीकार करेंगे? अरे भाई, लौकिक पति जो सहन नहीं करता वो अलौकिक पति कैसे कर लेगा? इसलिए अपने आराध्य के प्रति महाराज पतिव्रता स्त्री का भाव पति के प्रति हो, ऐसा ही होना चाहिए। बस एक राम हमारा इष्ट है, चुन लो ना, पहले जो सर्वश्रेष्ठ हो उसको चुनाव कर लो, फिर उसको छोड़ के इधर उधर मत जाओ। इस पर एक कथा सुनाता हूं मैं आपको, जो रामजन जी महाराज के वाणी में प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा कोई जंगल में गया और वहां अच्छे एक भजनीक पुरुष महात्मा को देखा। उस महापुरुष के प्रति उसके मन में भावना जगी और वो संत को लेकर के अपने नगर में आ गए, बगीचे के अंदर व्यवस्था कर दी और उस महात्मा जी का सत्संग सुना। सत्संग सुनने से उसका भ्रम नष्ट हुआ और उसने कहा कि महाराज मैं तो आपसे दीक्षा लेनी चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा भाई मेरी दीक्षा लेओगे तो एक राम का इष्ट रखना पड़ेगा, मेरा जो इष्ट है वही तुम्हारा इष्ट होगा। उसने स्वीकार कर लिया। तो महात्मा जी ने कहा ये बलि के देवी के बलि वगैरह चढ़ाते हुए ये बंद करना होगा, इन देवी देवताओं की उपासना नहीं, उपासना एक राम की करनी होगी। राजा ने हां कर दी। अब योग की बात थी, उस राज्य में 2-3 साल तक लगातार बरसात नहीं। वैसे तो बारिश कोई देवी देवताओं के हाथ में नहीं है, ये तो सब प्रकृति परमात्मा के हाथ में है और ये अपने आप काम चलता रहता है। अब गांव के सब लोगों ने राजा से जाकर के प्रार्थना की, महाराज देवी के बलि चढ़ाना बंद कर दिया, इसलिए गांव के अंदर और आपके राज्य में बरसात नहीं होती है, तो आप देवी के बलि चढ़ाए। तो राजा ने मना कर दिया, भाई वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली है मैंने और मैं तो अब भजन करता हूं, मेरे को देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं। लोगों ने प्रार्थना की कि आप नहीं चढ़ाते हो तो आप एक काम करो, हमें आदेश कर दो, आपकी तरफ से हम बलि चढ़ा देते। राजा ने विचार किया, अपने को आन उपासना नहीं करनी है, दूसरे करे तो अपने को दिक्कत ही क्या। उन्होंने इशारा कर दिया, कर दो। राजा के इशारे से जाकर के और देवी के मठ पर लोगों ने बलि चढ़ा दी। देवताओं के पास बरसात थोड़ी है, बारिश तो हुई नहीं, लेकिन राजा की भक्ति में जो पतिव्रत था वो भंग हो गया। हमारे रामस्नेही धर्म के 32 लक्षण बतलाए गए हैं, उनमें एक बात ये आती है, आन पूजे न के लिए किसी को प्रेरित करे। आजकल क्या होता, हमारा सासू जी तो माला फेरती है, बहू से कहती है कि जाओ तुम नाग पंचमी की पूजा करके आ जाओ। तो ये कौन सा रामस्नेही धर्म का पालन करते हो तुम? होना तो ये चाहिए कि नई नई बहू आई है उसको सही शिक्षा दे रामस्नेही धर्म की और ढाल दे अपने धर्म के अंदर, वो तो नहीं। और हूं तो माला फेरूं, मैं तो रामस्नेही हूं, मैं तो आन उपासना करती नहीं हूं, तू जाके करके आ जा। तो ये प्रेरणा करना भी उतना ही दोष है जितना आन आराधना करना। कहते महाराज इधर देवी के बलि चढ़ाई, कोई दूसरा राजा उस राजा पर चढ़ाई करके आ गया, दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर वो मारा गया। वाणी जी में एक बात आती है, राम धर्म को धार के पीछे दे छिटकाय, धन भिन से धोखा पड़े अंतरसा तल जाए। राम धर्म को धारण करके और उसको छोड़ दे और फिर आन धर्म की उपासना में लग जाए तो उनके लिए क्या होता है? बोले धन का तो होता है विनाश और वो आदमी धोखा खाता, धोखा तो खा ही रहा है राम को छोड़ करके। एक बात बताओ, कोई स्त्री अपने पति का त्याग करके पर पुरुष का संग करती है तो वो धोखा ही तो खा रही है, और क्या कर रही है? तो धन भिन से धोखा पड़े अंतरसा तल जाए। एक ऐसी कहानी में कहानी सुना देता हूं, फिर इस कहानी को पूरी करता हूं। एक बार क्या हुआ महाराज, एक कोई स्त्री थी जिसका पर पुरुष से संग हो गया। अब वो बार बार उस पुरुष से कहती है तो मुझे ले चलो, अब वो ले जाने को तैयार नहीं हुआ। तो उसने विचार किया ये मेरे पति से डरता है इसलिए मुझे नहीं ले जा रहा। उसने रात्रि में क्या किया, सोते हुए पति का वध कर दिया, पति को मार दी।
पति को मार करके और पति के घर में जितना धन आदि था, जो संपत्ति थी, सब बटोर ली और बटोर करके उसके पास गई और जाके कहने लगी अब कोई डर नहीं है, मैंने मेरे पति को खत्म कर दिया और घर का धन पूरा लेकर के आई हूं, अब तो चलो मेरे साथ। उसने कहा ठीक है चलो। उसके साथ हो गया, निकला गांव से बाहर, नदी बह रही थी। उसने कहा नदी में पानी ज्यादा है, ये माल तो मेरे को दे दे, पहले नदी के पहले किनारे रख के आ जाता हूं और वापस आके तेरे को ले जाऊंगा। यहां तक उस स्त्री के कपड़े तक उतार लिए उसने और सब माल बटोर लिया और लेकर के नदी पार हुआ। पार होने के बाद लौटा ही नहीं, वो तो आगे ही जा रहा। तो उस स्त्री ने कहा अरे तुम आगे कहां जा रहे हो, वापस आकर के मुझे लेके जाओ। उसने क्या जवाब दिया, बोले पति की तू भाई नहीं, मेरा तेरा संग कहां, ऐसे कहे यार तब तुरंत सीधा ही। बोले जिसके साथ फेरा खा करके आई थी उसकी नहीं हुई, मेरी क्या होगी तू, इसलिए तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो आदमी निकल गया। अब बताओ कैसा सुख मिला भाई, है ना। ऐसी दशा जो लोग राम की उपासना छोड़ करके आन आराधना करने वालों की होती है, राम भक्ति से वंचित हो जाते हैं और आन देव के द्वारा इनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे वो तो मर गए मौत से और उनकी तुम आशा करते हो, उनसे कुछ चाहते हो, क्या देंगे तुम्हें। उनकी खुद की गति नहीं होती है, अधोगति के जीवों से आप अपना हित चाहते हो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती। पितरों की पूजा, भूमियों की पूजा, जुंजारों की पूजा, ये क्या है, इनसे आपको क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। हां इनकी उपासना करके नरक में जरूर चले जाओगे, ये शरीर छोड़ करके भूत प्रेत जरूर बन जाओगे, ये लाभ होगा, और तो कोई लाभ होगा नहीं। भगवत प्राप्ति का मार्ग छोड़ करके गलत रास्ते पर साधकों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अविनाशी के रास्ते पर चलो, परमात्मा की तरफ चलो, काहे को इधर उधर भटकते हो। संतों की वाणियों के अंदर, शब्द शब्द के अंदर ये बात आती है कि राम की उपासना करो, राम का भजन करो, आन को छोड़ दो। आन देव का दास गणो दी से लो भूंडो, पति सामी पूट की जारा दिस मुंडो। जारा दिस मुंडो कियो पति सामी की पूट, जन्म जन्म में करसी तने सग्राम के ऊंट। सग्राम के ऊंट कूट सी थारो ढूंढो, आन देवरा दास गणो दी से लो भूंडो। आन आराधना न कर। तो महाराज वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसका सिर कटा, लेकिन आत्मा खोपड़ी में अटक गई, आगे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा आत्मा को। वो खोपड़ा जाकर के गंदा पानी था उस कीचड़ में गिरा, खोपड़ी सड़ गई, लेकिन आत्मा निकल नहीं रही, आत्मा को कोई आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसी रास्ते पर गोरखनाथ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ आया और जैसे ही गोरखनाथ जी को देखा और वो खोपड़ी हंसने लगी, विचार किया महापुरुष आ रहे, इनके चरणों की रज लगने से मेरा कल्याण हो जाएगा। गोरखनाथ जी ने उसकी तरफ देखा और रास्ता बदल लिया। रास्ता बदलते ही वो रोने लग गया। रोने लगा तो गोरखनाथ जी के शिष्यों ने कहा महाराज ये कटी हुई खोपड़ी अभी हंस रही थी, अब रो रही है, क्या बात। गोरखनाथ जी ने कहा ये गुरु बेमुख प्राणी है, गुरु धर्म का त्याग किया इसने। इसके गुरु ने भगवान की भक्ति सिखाई, राम की उपासना सिखाई और इसने उसका परित्याग करके और देवी देवताओं के बलि चढ़ाने का आदेश किया। इसलिए गुरु बेमुख जीव इसके पास अपने को नहीं चलना। संतों ने कहा गुरु बेमुख सबसे बुरा और सब नीचासु नीच। गुरु बेमुख कोई तो कृतघ्नि कहा है। गुरु बेमुख से प्रीत कर मिलिए कबू नाय, मिला सिकलता ना रहे, सिद्धि असिद्धि हो जाए। अब महाराज गोरखनाथ जी के शिष्यों ने कहा महाराज इससे अपराध तो हो गया, लेकिन अब इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इस पर कृपा करो। गोरखनाथ जी महाराज उधर आए और आकर के उस खोपड़ी के अपनी ठोकर मारी। ठोकर लगते ही उसके अंदर से आत्मा निकली। गोरखनाथ जी को प्रणाम करके फिर आगे गति उसकी हुई। तो ये छंद वीतराग महाराज की वाणी के अंदर ये प्रसंग इस प्रकार है। धार पतिव्रत पूर्ण ब्रह्म को जाई नहीं कहूं आनक सागे, सैनर बैन करे संग आन को ताई बड़ो तो लोछन लागे। जो नृप सैन करी हुत शीश से,
सो सिर धार दुनी पग आगे। रामई जन्न जो खैद सहे नृप, साध मिले तब ही दुख भागे। साधु पदारे जो गोरखनाथ से, मुंडी से टार दियो पग आगे। जबे नृप मुंडी विलाप करे, प्रभु ऐसे हम जो मां अभागे। भेड़ करियो हरि धर्म के बीच में, कीच परे तुम त्यागे त्यागे। रामई जन्न उदार भयो, जब गोरखनाथ के पावकी लागे। इस प्रकार की बात आती। भेड़ करियो हरि धर्म के बीच में। देखो किसान खेती करते हैं ना, तो बीज जमीन में बोते हैं, उसके साथ साथ घास भी उग जाता है। तो किसान घास को खोद करके पाड़ लेता, उखाड़ देता है। जब वो फसल बढ़िया होती है, खेत निनाण्या प्रेम जी सीटा मोटा हो, है ना, फसल का निनाण करते। महात्मा कहते आनन रामन एक ही जानत, या नहीं बात बने कछु भाई। जो सब खेती रही मिल घास में, यूं ही जाई वा बीज रुबाई। वेश्या को पूत पिता किन कहवे, जानत है सब लोक लुगाई। आन तजा बिना राम मिले नहीं, रज्जब काटी राम दुआई। क्या बात बताए। वेश्या का बेटा किसको बाप के मरा, इस बात को हर आदमी जानता है। वो किसी को अपना बाप नहीं कह सकता। ऐसे ही एक को छोड़ के अनेक की उपासना करने वाले लोग, उनका जीवन कैसा है, वेश्या के पुत्र के जैसा। इसलिए हमें तो हमारे एक राम जी का दास बनना, राम जी का भक्त। मारे तो राम, तारे तो राम। और एक बात है, राखे राम तबे कुण मारे, मारे राम तबे कुण तारे। राम जी रक्षा करता, उसका कोई अनिष्ट कर नहीं सकता। और राम जी जिसको मारनी चाहे, उसको कोई बचा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। महाभारत का युद्ध हुआ ना, भीष्म जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य जिसके हाथ में शस्त्र रहे जब तक देवता भी उसको पराजित नहीं कर सकते, अश्वत्थामा और कृपाचार्य चिरंजीवी जिनको मौत कभी आती ही नहीं, मरते ही नहीं है ना, और कर्ण को बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त है। ये सब बड़े बड़े योद्धा लोग दुर्योधन के साथ में खड़े हैं उसको बचाने के लिए, और भगवान उसको मार नहीं चाहते। 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरे, और ये बड़े बड़े योद्धा धराशायित हो गए सब। दुर्योधन को कोई नहीं बचा सका, आखिर उनको मरना ही पड़ा। राम जी जिसको मारनी चाहते उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान बचाए उसको तो आग में बचा लेते। महाराज बिल्ली के बच्चों को जलती हुई आग में राम जी ने बचा लिया। राम जी नहीं मारनी चाहे उसको ब्रह्मास्त्र भी नष्ट नहीं कर सकता। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था मेघनाथ ने, लेकिन वो निस्तेज हो गया, हनुमान जी को नहीं मार सका। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, भगवान की अनंत महिमा है। इसलिए भगवान के भक्त बन जाओ आप, कृपा करके इधर उधर भटकना छोड़ दो। अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण जब तक बात भगवान की महिमा समझ में नहीं आई तब तक भटक लिए, बहुत हो गया। अब थिर हो जाओ, अब थिर हो जा रे मना, तू अब थिर हो जा। जन्म जन्म में पाप किया, इन अवसर में धो जा, मना तू अब थिर हो जा। एको एक हो जाओ राम पर तज दो परपन झूठा, तेरे निजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। एक राम जी पर, एक में सब आई गया, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रया, जिन पकड़या निज मूल। राम नाम निज मूल, तास मधि सकल पसारा, इच्छाओं आद 314 विस्तारा। 24-33 करोड़ त्रिय शाखा माई, काकी करिए सेव पूजिए काकू नाई। राम चरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार। राम चरण एक बीज में वृक्ष तणो विस्तार, डाल पान फल फूल सब जड़ छिलका बहुभार। रामचरण एक बीज में वृक्ष तणो विस्तार, बीज मंत्र है राम नाम।
भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम, इन सारे विश्व का अविनाशी बीज मैं हूं, मुझसे सब प्राप्त उत्पन्न हुए, मेरे आधार पर सब रहते हैं, तो उस अविनाशी का शरणा क्यों नहीं ले लेते? राम जी की शरण हो जाओ आज ही, बस अभी से। आज से हम भगवान की दास है, भगवान की भक्त है, भगवान की शरण है। अब औरों से हमें कोई लेना देना ही नहीं, कौन अच्छे कौन बुरे, जिनकी जो। और है क्या, जिन देवी देवताओं के पीछे दुनिया भागती है, कुछ भी लाभ नहीं होता, हानि हानि है, लाभ है ही। तो रामचरण जी महाराज ने कहा, भाई आपा एक एक ही प्रीतम ता अर्प्या सुख हो। अपना एक आपा है, एक प्रीतम परमात्मा को अर्पित कर दो, सुखी हो जाओ। रामचरण बहु प्रीतमा बांट्या सुखी न कोई, अनेकता की तरफ मत जाओ, वहां परेशानी है। एक ठाकर और दास बहु ये तो जानो जोग, दास एक ठाकर गणा यही बात अजोग। एक ठाकुर दास गणा ये तो जमे, एक परमात्मा अनंत भक्त ये जम जाएगा। भगत एक और भगवान गणा, अब भक्ति कैसे करोगे? तो अपन अपना जीवन एक ही है, इसलिए एक ही प्रीतम रखो, एक परमात्मा को, एक राम जी को। एक बात बताओ, राम जी पर आपको कोई संशय है क्या? उनमें शक्ति कम है कुछ देवताओं के बजाय? जो देवता दे सकते हैं वो चीजें राम जी के पास है कि नहीं है? है नहीं है? क्या बात, बोलते ही नहीं है? अच्छा, जो देवताओं के पास शक्ति बा राम जी के पास है कि नहीं है? है। अब देवता देवी देवता तो एक देशी होता है, राम जी तो सर्वदेशी है ना। तो एक बात बताओ, फिर आपको भरोसा क्यों नहीं होता राम जी पर? बोल राम जी पर भरोसा तो है तो फिर इधर उधर क्यों भागते हो? देखो भाई, जिस स्त्री को सब कुछ पति के द्वारा मिलता है, फिर वो क्यों जाती है पर पुरुषों के पास? सारी सुख सुविधाएं मिल रही है ना उसको पति से, फिर क्यों भाग रही? बोल महाराज आदत, बस तो उस आदत को सुधार लो, अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, एक तो देखा देखी मत करो, देखा सीखी मत कर साधु सैन गुरा की गम न्यारी, देखा देखी साजे जोग छीजे काया बद रोग। ये ज्यादा कर दिखावा हो रहा आजकल। क्या बताएं महाराज, करोड़ों रुपयों की ये गणेश जी की मूर्तियां पानी में चली गई। कितने रुपया? करोड़ों रुपया की। लाभ हुआ कुछ? वो पैसे सब बर्बाद हुए, ऐसा मान। क्या हुआ? बर्बादी हुई। काफी समय पहले की बात है, मेरे गुरुजी एक बार गए थे उधर मारवाड़ के अंदर ही एक पहाड़ है जिसके अंदर एक गुफा है, और उस गुफा में एक झरना पानी का, शंकर जी का स्थान। तो वहां गए हुए तो महाराज वहां पधारे। एक बाबा जी बैठे थे, बैठे बैठे चिलम पी रहे थे। चिलम में समझते हो? चिलम पी रहे थे। अब चिलम पी रहे थे तो ये किसी भगत ने 5 का एक नोट चढ़ाया, और वो पीते पीते झोंका ले रहे थे, चिलम के ऊपर से वो बादी का खीरा था उस नोट पर जाके गिर गया, नोट जल गया। बाबा जी गुस्सा आया और गाली बकी एकदम। ये तामसी लोग होते हैं, इनकी जबान पर रहती है, नोक पे गाली रहती है। गाली बकी तो मेरे गुरुजी हंस करके कहे, बोले महाराज क्या हुआ? बोले मेरा नोट जल गया। तो उन्होंने प्रेम से कहा, बोले बाप जी ये इतनी बड़ी चिलम पी रहे हो आप, इसमें क्या है? बोले इसमें गांजा है। कितने रुपये का है? कहा बोले 15 रुपये के। तो मेरे गुरुजी ने कहा अभी तो 10 कम जले, 5 ही जले ना, 10 कम जले, क्योंकि ये तो जलने ही वाले थे। अब जलाने का तरीका और था, रुपये से गांजा खरीदो, चिलम में डालो और वो पियो, तो जला ही रहे हो, और क्या कर रहे हैं? और आप लोग क्या करते हो? मूर्तियां बनाते हो, पूजा करते हो खरीद करके और पानी में डाल देते हो, तो कहां गए पैसे? अभी अभी बताया मेरे को, सोमनाथ के अंदर गणेश जी की जो मूर्ति बनाई गई उसको पानी में विसर्जन कर दिया, 16 लाख के हीरे उसके साथ समुद्र में विसर्जन कर दिया। कितने लाख के? 16 है
लौसा मैं तो बड़े लारे ही रह गयो। 19 लाख के हीरे। अब 19 लाख के हीरे पानी में डाले, उसकी बजाय 19 लाख का चारा ले जा करके गौशाला में डाल देते, बड़ी गौशाला की साल भर की व्यवस्था हो जाती है ना। गाय घास खाती, कितना बड़ा पुण्य हो जाता आप लोगों। ये पैसे जो खर्च होते हैं इनमें कुछ भी पुण्य नहीं होता और कुछ भी लाभ नहीं होता। मूर्ति पूजाई करनी है आपको तो भगवान मानो, उनको पानी में मत डालो। आप गलती करते हो। बोलो राम। अब ज्यादा कहने वास्ते आप लोगों ने तकलीफ पहुंचाऊं मैं, ठीक है ना। आप तो सगड़ा ही समझदार तो हो ही। तो भाई बात यह है, देखा देखी आदमी को नहीं करना चाहिए। पहले हमारे राजस्थान में बिल्कुल नहीं होता था। अब धीरे 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 इधर से ये गणेश जी वाला चला, महाराष्ट्र से आ गया गुजरात में, और गुजरात अपना असर डाल दिए राजस्थान पर है? और ये गरबा चले यहां से गुजरात से धीरे धीरे राजस्थान में पहुंच गए। और मेरे ख्याल में इधर गए तो उधर भी तो गए होंगे ना, चारों तरफ जाते हैं। तो देखा देखी लोग लग जाते। कुछ भी ना हो, एक जा रहा उसके साथ तुम भी हो जाओ। ठीक, लाभ क्या है हानि क्या है ये बात समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा लाभ है भगवान नाम का जप करने में, भगवान का भक्त बनने में। ऐसा लाभ और कोई नहीं है। भगवान को भूलना सबसे बड़ी हानि और भगवान को याद करना सबसे बड़ा लाभ। सबसे बड़ा। हनुमान जी महाराज ने तो कहा कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। हनुमान जी कहते महाराज वो सबसे बड़ी विपत्ति है जब आपके नाम का सुमिरन नहीं होता जीव से। तो समझ लो कि वो जीव बहुत बड़ी विपत्ति की तरफ जा रहा है। और आपका सुमिरन होता रहे विपत्ति काल में, तो वो विपत्ति तो विपत्ति है ही नहीं। कुंती ने क्या मांगा भगवान से? बोले मुझे तो विपत्ति दे दो। क्यों? बोले विपत्ति में भजन आराम से होता है, आपकी याद बनी रहती है। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें भजन होता है। संदास जी महाराज ने कहा नाम से ही तिदे नारगी तो वही बड़ो विश्राम, नाम बिना वैंकुट दे तो मारे कहीं काम। बोले भजन होता रहे, चाहे नरक जैसा दुख भी मिल जाए तो वो भी मेरे लिए तो वो आराम है। और जहां भजन छूट जाए और वैंकुट जैसा सुख दे तो वो सुख मेरे काम का नहीं। भजन होता रहे। तो भाई लाभ सोई हरि नाम जपे और हानि सोई हरि को विसरावे। भगवान को मत भूलो। मन को घेर पवन मिलाए के एक घड़ी देनी नाम की सोकड़ है। गापिल होई करो का मूर्ख, जो न लगी तेरे संत की ठोकर है। क्यों मगरूरी में अंध फिरो नर, होई रहो नित संत के नौकर है। ये नरदे मिली अति दुर्लभ, राम ही राम पुकारे हो पोकर। पोकरदास जी महाराज कहते हैं कि नर्तन बड़ा दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इस जीवन में राम ही राम करो। राम ही राम रटो निस्वासर, काई को दूसरो थाट थटोरे। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, माया उपासत सोई बटोरे। जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिए इस जीवात्मा को चाहिए ब्रह्म की उपासना करें। तो महाराज फरमाते भाई प्रीतम एक, बस उस एक को अपना आपा अर्पित कर दो। रामचरण बो प्रीतमा, बाट्या सुकीन कोई। पतिव्रता सोई जानिए, लोपे नहीं वचन। अपनो तन विसर्या पीरे, पति को अर्पे मन। पतिव्रता वो है जो पति के वचन का पालन करती है। वो नारी पतिव्रता कहिए, वचन पियारा नहीं लोपे। और कही जे स्वान कुकरी, सुंदर नाम नहीं ओपे। तो यहां महात्मा कहते पति के वचनों का आदर करे तो आप अपने जीवन को पतिव्रत जीवन बनाओ और भगवान की बात का आदर करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान क्या कहते हैं? बोले कि भाई मुक्त होनी चाहते हो, सुखी होनी चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्वपाप्य व्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान क्या कह रहे? मेरी शरण में। और आप देवी देवताओं की शरण में जा रहे हो तो फिर भगवान की बात का मान, फिर अपने पति की बात का मान रहे हो।
तो आप अपने मन की बात मानते हो। पतिव्रता वो है पति की आज्ञा का पालन करे, तन पति को सौंप दे, मन भी पति में लगाए। पति को अर्पे मन। सबका सायब राम है, जिन रचा सकल ब्रह्मांड, रामचरण ताई छांड के कूण भरे जमदंड। महाराज परमात्मा सबका पति वो है जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड की रचना की। सबका प्रीतम वो ही, सबका साहिब राम, जिन रचा सकल ब्रह्मांड, रामचरण ताई छांड के कौन भरे जमदंड। उस राम जी को छोड़ करके कौन अन्य जमदंड में लगे। अधिक मार जमलोक में जो पति को देवे पूट, रामचरण या जगत में जन्म हार जाय ऊट। महाराज फरमाते परलोक के अंदर बहुत ज्यादा मार खानी पड़ेगी किनको, राम रूपी पति को जो पूट दे देंगे उनको। पतिव्रता को गाल है नगर नाई का संग, रामचरणियों जगत संग होई पतिव्रत भंग। महाराज फरमाते कोई पतिव्रता स्त्री नगर नाई का यानी वेश्या के साथ फिरे तो महाराज उन पर लोग अंगुली उठाने लग जाते। ऐसे ही महाराज कहते रामचरणियों जगत संग, जगत का ज्यादा संग करो तो ये भक्ति का पतिव्रत भंग कर देता जगत, क्योंकि जगत अपना रंग चढ़ाता है। इसलिए जगत की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए। दुनिया में तो चलता ही रहता है। अब कई कहते हैं महाराज हमारे तो पूर्वजों से रिवाज चला आ रहा है, तो क्या उस रिवाज को बदलना नहीं चाहिए? एक बात बताओ, आपके पूर्वज तो आपके बच्चों को इतना नहीं पढ़ा रहे थे, आप क्यों पढ़ा रहे हो? रिवाज बदल रहे हो ना। आपके पूर्वज तो सामान की गांठें माथे पर लीजा करके गांव गांव जा करके बेचते थे, तुम तो नहीं बेच रहे, तो बदल तो रहे हो ना सब कुछ। बहुत कुछ बदला जा रहा है। गलत कार्य कोई भी करता हो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। चाहे आपका बाप कोई गलत काम करता हो तो जरूरी नहीं है कि बेटा वो गलत काम करे, बाप का अनुकरण करे, नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप बाप था, गलत काम करता था, प्रहलाद ने उसका अनुकरण नहीं किया, उसने अपना रास्ता अलग चुन लिया था। ऐसे ही आप तो भक्ति का रास्ता चुनो और भजन करो। रामचरण विचारणी जन्म जन्म होई ख्वार, पतिव्रता पतिसो मिले बिल से सुख अपार। व्यविचारणी को एक जन्म नहीं हर जन्म में दुख मिलेगा, और पतिव्रता यहां भी सुखी और परलोक में भी सुखी। पतिव्रता का पीव को जा तहां अधिकार, रामचरण व्यविचारणी जा का पति को गार। पतिव्रता की पावनी और व्यविचारणी के शीश, वा परपुरुषा रत भई वा सुमरे जगदीश। साईं मेरा एक है दूजा सभी वीर, रामचरण दूजा करूं जो गंगा उल्टे नीर। महाराज परमात्मा मेरे तो साईं एक परमात्मा है, मेरा पति तो वही है। दूजा सभी वीर, दूजे भगवान के भक्त है, उन सब का आदर, लेकिन इष्ट तो मेरा राम जी का ही है। और दूजा साहिब जद करूं जद गंगा उल्टे नीर। गंगा जो चलती है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही, गंगा का पानी वापस उल्टा हिमालय में नहीं चढ़ सकता। ऐसे महात्मा कहते हैं मैं भी उल्टे रास्ते जगत के मार्ग पर नहीं जा सकता, भक्ति मार्ग पर चलना है तो इसी रास्ते चलना। गंग जमन उल्टी से शीश कुरसान, दूजा साई ना करो जो पश्चिम उगे भान। गंगा जमुना भले ही उल्टी चलने लग जाए और शीश पर खुरसान चला दे, खुरसान का मतलब खड़क, जिससे सिर के टुकड़े कर दे। खुरसान वैसे तो उसको कहते हैं वो जो धार लगाता है ना, जैसे कैंची आदि के जो धार लगाई जाती है चक्कू आदि की, और वो चीज होते हैं उसको खुरसान बोलते हैं। तो कहते हैं कि उसको अपने सिर पर चला दिया जाए, चाहे गंगा जमुना उल्टी बहने लग जाए, चाहे सूर्य पूरब में उदय होना पश्चिम में उदय होने लग जाए, ये अनहोनी बातें होनी हो जाए, लेकिन रामचरण जी महाराज कहते हैं मैं अपने विचारों को नहीं बदल सकता, मैं भक्ति वाला मार्ग और राम की उपासना तो भी नहीं छोड़ सकता। इतनी कठिनाई तो किसी के जीवन में आती नहीं। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ राम की उपासना करे, राम के नाम का जप करे, राम जी का ध्यान करे, राम जी का ज्ञान, राम में अपना जीवन बनाने। साईं एको रामे सबे सहेली संत, रामचरण सुख सोले जो पाले पतिव्रत।
बोले साईं यानी आराध्य तो कौन, पति तो कौन, परमात्मा। और सहेली कौन? आप लोग कहते नहीं, माता बहन कहती है मेरी सहेली, ये मेरी सहेली है ना। तो सहेली कौन है? जो भक्ति करने वाले संत, वो हमारी सहेली। और पति कौन? परमात्मा। अपने आप को पत्नी के रूप में महापुरुषों ने स्वीकार किया। पतिव्रता को पीव के दिन दिन आदर मान, रामचरण विविचारणी निकटन पावे जान। बोले पतिव्रता जो होती है उसका तो उसका पति भी बड़ा आदर करता है, और व्यभिचारिणी जो है वो महाराज पति के द्वारा सम्मान नहीं पाती। तो पतिव्रताओं की नहीं, जो भक्ति करते भगवान की, भगवान उन भक्तों का बड़ा आदर करते। भगवान तो कहते साधु मारा मुकुट मणि और मैं संतारो दास। अब इससे ज्यादा आदर और क्या दे? भक्तों का आदर भगवान करते उतना कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते मारे मुकुट मणि, माते मुकुट मणि की जगह मैं मेरे भक्तों को रखता हूं और मैं भक्तों का दास बन करके रहता हूं। भक्त है उनका भगवान इतना आदर करते, और भक्त नहीं है जगत की तरफ, आनदेव की तरफ भटकते रहते हैं, उनकी तरफ भगवान झांकते ही नहीं। भटको बस, जन्मो और मरो 84 और नरक में फिरते रहो। पतिव्रता पढ़दे रे पति को आपा दे, रामचरण विविचारणी पर पुरुषा सुनने। काली काणी कुबड़ी लघुकुल जन्म लियो, पति सुमिरण निस्दिन करे तो जन्म सफल भयो। महाराज फरमाते स्त्री चाहे काली हो, चाहे काणी हो, चाहे कुबड़ी हो, चाहे छोटे कुल में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसका आदर। ऐसे क्या हमें चाहे जैसा भी जीवन, चाहे जहां भी मिल गया, और हम भजन करते तो भगवान के दरबार में हमारा आदर, और भजन नहीं करो तो ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ, बड़ा खूबसूरत शरीर मिला और विद्वान भी है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो ऐसा जीवन किस काम का? भक्तिहीन नर सोबहि कैसे, भक्तिहीन नर सोबहि कैसे, बिन जल बादल देखिए तैसे, बिन जल बादल देखिए तैसे, भक्तिहीन नर शोभै कैसे, भक्तिहीन नर शोभै कैसे, भक्तिहीन नर शोभै कैसे, बिन जल बादल देखिए, बिना जल के बादल। राम भजत कोड़ी भले, चव चव चौए चाम, कंचन दे किस काम की, जाके मुक नहीं राम। राम भजत कोड़ी भला, कोड़ी का शरीर और राम राम करे ठीक। कंचन दे, सोने की जैसी दे, ऐसी चमक शरीर की, लेकिन जिसकी जबान पर राम का नाम नहीं, वो जीवन किस काम का? सोने का कलश और भीतर जहर भरा, भीतर वस्तु ठीक है, और मिट्टी का घड़ा और अमृत भरा है, तो अमृत के घट का आदर होता है, जहर वाले का नहीं। ऊपर से चाहे भले ही सोना हो ना, जहर पीने से तो मृत्यु होती है, अमृत पीने से अमर। तो काली काणी कुबड़ी लघुकुल जन्म लियो, पति सुमिरण निस्दिन करे तो जन्म सफल भयो। पतिव्रता व्यभिचारणी ऐता अंतर थाय, वा जगत ताप में नित जले, और वा पति संग सुख पाए। दोनों में अंतर, एक तो जगत की ताप में हमेशा जलती रहती है, और एक पति के पास रहती है हमेशा सुखी। एक तो भगवान के भक्त जिए जब तक भगवान की शरण में, शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान के चरणों में निवास मिलता है, सदा के लिए वो सुखी हो जाते हैं। और एक जीव वो है महाराज, यहां भूतों का पूजन करो, मरने के बाद भूत बन जाओ। गीता के अंदर स्पष्ट आया, भूतों को पूजने वाले भूत, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षस, पितरों को पूजने वाले पित्र, देवताओं को पूजने वाले देवलोक चले जाते हैं, और भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे मिल जाते हैं। तो बनना किसके भगत है?
भगवान के भक्त बनो, जिससे भगवान से मिलना हो जाए। चूड़ो दोबड़ो सहज है, सैल का आवो नार, कठिन चाल पतिव्रत की, कठिन मिलाबो सा। दोनों हाथों में चूड़ो पहनना बहुत सरल काम है, पत्नी कहलाना भी सरल काम है, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करना कठिन। ऐसे वेशभूषा कोई आदमी कैसी भी धारण कर ले, लेकिन धर्म के प्रति दृढ़ता नहीं है तो महात्मा कहते कल्याण नहीं होता है। मान लो कोई संत बन गए, वेश ले लिया, भगवान में निष्ठा ही नहीं है, कभी तंत्र मंत्रों की तरफ आकर्षित हो रहा है, कभी अन्य देवी देवताओं की तरफ, कभी ज्योतिषियों की तरफ, भगवान का तो भरोसा ही नहीं है। का भयो व्यभिचारणी तन पैर्या साज अनेक, वाणी जी माता है। रामचरण गुरु इष्ट की कोई सुगरा राखे टेक, गुरु धर्म की टेक पर कौन चलता है? सुगरा। का भयो व्यभिचारणी तन पैर्या साज अनेक। वेशभूषाओं से काम थोड़ा ही चलता, भीतर की निष्ठा से काम बनेगा। भगवान के प्रति निष्ठा जगाओ, प्रेम जगाओ, दृढ़ निश्चय बनो। दृढ़ निश्चय नहीं होता है ना, उनको अपने क्या कहते हैं, भरतपुरी का लोठिया। भरतपुरी के लोठिया, नीचे वाला मामला ठीक नहीं होता उसका, ठीक है ना। भरतपुरी का लोठिया रखो तो गुड़क जाता है। पींदे वाला बर्तन हो ना, टिकता है, वो गुड़कता रहता है इधर। दृढ़ निश्चय बन जाओ, बस राम जी का भजन करो, अब इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये प्रकृति भगवान की बनाई हुई है, जाओ घूमो फिरो देखो, वो तो ठीक है, वहां भी भगवान का ही अनुभव करो। जहां जाओ वहां भगवान की लीला देखो, भगवान की महिमा देखो। इस प्रकार महापुरुषों ने ये पतिव्रता का प्रसंग, पतिव्रत स्त्री का उदाहरण देकर के और राम भक्ति की बात बताई। दृढ़ निश्चय बनो, राम का जीवन में पतिव्रत रखो। लेकिन महाराज कहते हैं जो व्यभिचारी होते हैं ना, वो पतिव्रताओं की बात थोड़ी मानते। व्यभिचारणी माने नहीं पतिव्रता की बात, रामचरण सुलटे नहीं घाले उल्टी घात। भगवान के भक्तों की बात भी आन उपासक का मानते। आन की उपासना करने वाले तो उधर ही भागते ही रहते, भागते ही रहते। सत्संग ज्यादा लंबी समय तक करे या महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करे तो साधक के जीवन में बात समझ में आ जाए और दृढ़ निश्चय के साथ भजन साधन में लग जाए तो संसार से पार हो जाए। पार होने का एक ही तरीका, राम नाम का सुमिरन, राम का इष्ट, राम का ध्यान, राम को अपना मालिक पति सब कुछ मान लो और अपने आप को उनके चरणों में चढ़ा दो। जैसे नारियल चढ़ाते हो ना मंदिर में जाकर के, ऐसे सिर रूपी नारियल भगवान के राम गुरा के चरणों में चढ़ा दो। बस अपने आप को रोको ही मत ना लो। सत्संग का टाइम हो गया, प्रसंग को विश्राम देते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। स्वामी